पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिलाश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया। पोस्टों पर मौजूद मुतादिद अफगान तालिबान हलाक। बाकी अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हो गए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में जनूबी वजीरिस्तान अंगूर अड्डा, चित्राल, बाजोड़ और कुरम एजेंसी में अफगान पोस्टों को निशाना बनाया गया। तालिबान के मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर, मनोजबा कैंप 2 और दुरानी कैंप मुकम्मल तबाह कर दिए गए। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजी हलाक हो गए। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फजाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुर्रम, दीर, चित्राल और बरामचाह के मकामात पर बिलाश्तियाल फायरिंग की। अफगानिस्तान की जानिब से जारियत अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के मौके पर हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तालिबान का दुरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह। 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए मरकजी लॉन्च पैड का काम करता था। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इश्तियाल अंगेजी के जवाब में टाली पोस्ट, बरामचा सेक्टर के अफगान शहीदान पोस्ट, जंडू सर पोस्ट, दौरान मेला, तुर्कमान जई कैंप्स और खरलाची सेक्टर में पोस्टें तबाह कर दी गईं। बलूचिस्तान में भी सरहद पार अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के वार जारी। कई दहशतगर्द और चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। मौसर फायर से लियोबंद, किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई। नोशकी सेक्टर में तालिबान का गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। दर्जनों तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग न समझा जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारत परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबती मराकज़ पर होगा। अफगान जारहियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। सऊदी अरब और कतर का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना जरूरी है। सऊदी वजारत खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआगो हैं। कतरी वजारत खारजा ने बयान में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। ऑडियो पैगामात में कहा है कि अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम उसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सिखाएंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को मुल्क का दाखिली मसला करार देने का अफगान अबूरी वजीर खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान ने इस बात के बारहा सबूत दिए कि फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान अफगानिस्तान से कार्रवाई कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों से पाक करे। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका एलामिये में इनकाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिलाश्तियाल फायरिंग की मज़म्मत। कहा कि अफगानिस्तान को भी हिंदुस्तान की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान फोर्सेज की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फोर्सेज ने फौरी जवाब देकर साबित किया कि इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी फोर्सेज चौकस हैं। अफगानिस्तान को इनका जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह फ़ौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े।
خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10 بجے طلب، وزیر اعلیٰ کا انتخاب اجلاس کے ایجنڈے میں شامل، امیدواران آج دن 3 بجے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکیں گے، شام 4 بجے تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی، اسپیکر اسمبلی امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کریں گے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں نامزد وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے انتخاب کے لیے حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی گئی۔ 80 سے زائد پی ٹی آئی اراکین اسمبلی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے۔ ایم پی ایز پر غیر ضروری کالز اٹھانے پر پابندی ہے۔ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل پہنچنے والے امریکی فوجی غزہ میں داخل ہوئے بغیر وہاں موجود مصر، قطر اور ترکی کے فوجیوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اسرائیلی فوج غزہ امن معاہدے کے مطابق مقررہ حدود تک واپس آ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کی مقررہ حدود میں واپسی کا جائزہ لینے کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف نے غزہ کا دورہ کیا، کہا کہ اسرائیلی فوج کے انخلاء کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور پاکستان اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن جنوبی افریقہ کی ٹیموں کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ آج سے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہو رہا ہے۔ ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ دونوں ٹیموں نے آخری تیاریوں کے طور پر پریکٹس بھی کی۔ بخار میں مبتلا ساجد خان فٹنس ٹیسٹ پاس کرنے میں کامیاب ہو گئے، پلیئنگ 11 کا حصہ ہو گئے۔